जय हिंद, नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में। आज हम बात करेंगे माइंडसेट के बारे में कि माइंडसेट से ही सब कुछ होता है। क्या क्या होता है और क्या फर्क पड़ता है, माइंडसेट की वजह से क्या क्या नुकसान और क्या क्या फायदे होते हैं, पूरी चर्चा करेंगे आज की इस वीडियो में। तो लास्ट तक बने रहना और हम जानेंगे इसमें कि किस तरह से माइंडसेट चेंज करके अपनी लाइफ को, अपने जीवन को किस तरह से पूरा बदल सकते हैं। पूरी चर्चा करेंगे इसमें कि अपनी लाइफ को कैसे हम माइंडसेट की वजह से बदल सकते हैं। तो चलो शुरुआत करते हैं। तो माइंडसेट क्या होता है आखिरकार? माइंडसेट तो इसमें हम देखेंगे कि किस तरह से दो प्रकार के माइंडसेट होते हैं, एक तो पॉजिटिव, एक नेगेटिव। इन सभी के बारे में बात करेंगे। पहले माइंडसेट क्या होता है इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो जैसे मान लो कि हमें कोई सा भी हमारा फील्ड हो गया, चाहे एजुकेशन से रिलेटेड हो गया या फिर खेल से संबंधित हो गया या फिर अन्य प्रकार की फील्ड हो गए, जैसे बिजनेस हो गया, अन्य प्रकार का जो भी है। सबसे महत्वपूर्ण हमारा फील्ड एक लेकर चलेंगे स्टडी, यानी कि एजुकेशन के ऊपर हम चर्चा करेंगे कि किस तरह से माइंडसेट चेंज कर दें तो हमारे जीवन किस तरह से बदल सकता है, अपना जो हमारा पूरा जीवन है उसको कैसे हम परिवर्तन कर सकते हैं। तो माइंडसेट का मतलब ये होता है कि जैसे मान लो हमारे को एजुकेशन फील्ड में जाना है, तो इसमें जैसे मान लो कोई सी भी हमें जिसकी भी तैयारी करनी है, तो उसके बारे में हम क्या सोच रहे हैं, ये हमारा माइंडसेट है कि मैं इसकी किस तरह से प्लानिंग कर रहा हूं। प्लानिंग हम जब क्या सोच रहे हैं कि इसको मैं किस तरह से और आगे बढ़ा सकता हूं, हाई लेवल तक कैसे ले जा सकता हूं, ये माइंडसेट होता है कि मैं इसमें कौन कौन से ऐसे तरीके अपनाऊं जिससे मेरा जो लेवल है वो यहां से यहां तक चला जाए। तो ये माइंडसेट होता है, ये माइंडसेट की वजह से ही पूरा हो पाता है। तो फिर इसको करें कैसे? तो मैंने कहा था कि माइंडसेट दो प्रकार के होते हैं, एक तो नेगेटिव माइंडसेट, एक पॉजिटिव माइंडसेट। सबसे पहले हम नेगेटिव माइंडसेट के बारे में बात कर लेते हैं। नेगेटिव मतलब नकारात्मक चीजें जो भी है, जैसे हमारे फील्ड से रिलेटेड है। तो नेगेटिव हमारे क्या होगा, जैसे पहला माइंडसेट ये रहेगा नेगेटिव में कि ये मेरे से नहीं होगा, यानी कि जो भी मैं करना चाहता हूं, जो भी मैं काम कर रहा हूं, जो भी जैसे मैं एजुकेशन फील्ड में जा रहा हूं, तो मुझसे ये नहीं होगा, ऐसा हम सोचते हैं कि ये तो मेरे से नहीं हो पाएगा, ये मैं नहीं कर सकता हूं, एंजाइटी होगी। और जो उस फील्ड में है जहां ऊपर के लोग हैं उनको देखकर आपको जेलियस फील होगी, जलन फील होगी। इस तरह से क्यों होगी? क्योंकि आपके माइंड में वो बैठ गया है कि ये मुझसे नहीं हो पाएगा, यानी कि मैं इसे कर ही नहीं सकता। ये होती है माइंडसेट, यानी कि हमने सोच लिया कि इसके, आपकी थिंकिंग ऐसी होगी कि ये जो काम है ये मेरे से नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। इस तरह की आपने सोच बना ली, तो समझो कि वो काम बिल्कुल भी 50% और डाउन चला जाएगा और आप उसको बिल्कुल नहीं कर सकते हो। तो ये माइंडसेट का इतना फर्क पड़ता है कि जिस चीज में आप सोच लेते हो, जिसमें भी आप सोच रहे हो, तो वो इतना डाउनफॉल चला जाता है कि आप सोचोगे कि इतना कैसे गिर सकता हूं मैं। तो ये माइंडसेट की वजह से होता है। अब हम बात करते हैं सकारात्मक माइंडसेट के बारे में। हम बाद में बात करेंगे इसको ठीक कैसे करना और किस तरह से इस पर काम करना है। तो सकारात्मक माइंडसेट यानी पॉजिटिव माइंडसेट, ये क्या होता है? जैसे हमारे को कोई सा फील्ड है, एजुकेशन फील्ड है, इसमें हमने सोच लिया कि मैं चाहे कितनी भी बार हार जाऊं, कितनी बार मुझे असफलता मिल जाए, लेकिन मैं इसमें सफलता हासिल करके रहूंगा, क्योंकि सफलता त्याग मांगती है। जितनी बार हारोगे उससे नई चीज सीखोगे, तब जाके आपको सफलता मिलेगी। इस तरह की आप माइंडसेट होगा कि मैं चाहे कितने भी मेरे सामने मुश्किलें आ जाए, कितना भी मैं असफल हो जाऊं, लेकिन मैं एक दिन ये अचीव जरूर करूंगा, ये ग्रोथ जरूर करूंगा, ये प्रोग्रेस जरूर करके दिखाऊंगा। ये अगर आपके अंदर माइंडसेट है तो फिर जो उस फील्ड के आपके जो जितने भी कॉम्पिटिटिव मिलेंगे आपको, तो उनसे फिर डर नहीं लगेगा। आप ये सोचोगे कि मुझसे इससे, यानी मुझे इससे आगे कैसे निकलना है। इस तरह से आपकी सोच हो जाएगी। तो माइंडसेट का इतना फर्क पड़ता है कि आप सकारात्मक सोचोगे तो आपकी जिंदगी बहुत ही आगे चल जाएगी, और नकारात्मक सोचोगे तो बहुत ही नीचे चल जाएगी। माइंडसेट का मतलब यह है कि आप जैसा सोचोगे वैसा बन जाओगे। कहावत है ना कि जैसा सोचोगे वैसा आप बन जाओगे। इसलिए सकारात्मक सोचो, सकारात्मक चीजों पर कार्य करो, ताकि जो आपका लक्ष्य है, जो भी आपने सोच रखा है, जिस भी फील्ड में आपको जाना है, वहां तक आप पूरा जा पाओगे और जितनी भी आपकी जो तैयारी है वो और आगे बढ़ेगी। माइंडसेट का मतलब यह होता है कि जो आपकी तैयारी है उसमें सकारात्मक सोच लिया तो 50% और सरल हो जाएगी, और नकारात्मक सोच लिया तो 50% और कठिन हो जाएगी। तो ये फर्क पड़ता है माइंडसेट का। अब इसको ठीक कैसे करना है वो समझो। कि मान लो कि हमारी बहुत सारी नेगेटिव बातें भरी हुई, ये कब बढ़ती है? जब हमारे को एक दो दिन हम प्रयास कर लेते हैं, फिर हमारे मन के अंदर विचार उत्पन्न होने लग जाते हैं कि ये काम मेरे से नहीं होगा, और एक मन करता है होगा। तो अगर आपने ज्यादा जोर दे दिया कि नहीं होगा, तो समझो वो नेगेटिव माइंडसेट की तरफ चले जाओगे, और इतना डाउनफॉल आपके चले जाएगा कि आप वापस उठने का मन ही नहीं कर पाएगा। तो ये होता है माइंडसेट का मतलब। तो ये सोचो कि जितनी बार आप हारो, उससे नई चीज सीखने की कोशिश करो कि अगली बार ये गलती मेरे से वापस नहीं होनी चाहिए। 100 गलती करो, लेकिन बार बार उस गलती को मत दोहराओ। तब जाके आप जितना सोच सकोगी, जितना आपकी सोच है, उससे भी ऊपर जा पाओगे। इसलिए माइंडसेट का इतना बहुत ही महत्वपूर्ण रोल होता है हमारे जीवन में।
तो ये थे माइंड सेट के बारे में कुछ हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें की, जिससे आई होप कि कुछ समझ में आया होगा। अपने जीवन में परिवर्तन कीजिए और अपने जीवन को और आगे बढ़ाइए। और किस प्रकार के आपको मार्गदर्शन चाहिए कमेंट कीजिए, और अनेक जो आपके अंदर जो समस्याएं आ रही है, उत्पन्न हो रही है, उनका कमेंट कीजिए। हम समाधान करने की कोशिश करेंगे और आपको हल निकालने की कोशिश करेंगे, ताकि आपका जो जीवन है कहीं अटका हुआ है वो और आगे बढ़ जाए। तो इसी तरह से नए नए टॉपिक के साथ मिलते रहेंगे, आपको मार्गदर्शन करते रहेंगे। तो तब तक के लिए आप मस्त रहो, स्वस्थ रहो। जय हिंद, जय भारत।